लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी डालने अडयाला जेल पहुंची। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा रिमांड दे दिया। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर अदालत का लाहौर मुंतकिल करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। जिन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई इनमें अदालत ने जमानत दे रखी है। साइफर मुकदमे का रद्दी की टोकरी की नजर होना यकीनी है। शाह महमूद कुरैशी को कैद में रखने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। महाज आराई के खात्मे और अदलिया से मुतालिक उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ, कहते हैं वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी क़यादत को अदलिया से मुतालिक मामलात पर तशवीश है। कोशिश है ऐसा लाअमल बन जाए कि इदारे एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत न करें। मौजूदा सूरत हाल की बड़ी वजह बानी PTI का मौक़िफ़ है कि वो सियासतदानों के साथ बात करने को तैयार नहीं। हालांकि DG आगे SPR ने भी कहा कि सियासतदान आपस में बात करें। मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं। डेडलॉक खत्म करना चाहिए। हमारी तरफ से कोई अना या हटदर्मी नहीं, दूसरी जानिब से है। बानी PTI की मुल्क में दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल करने की हिदायत। बानी PTI का कानूनी टीम को 5 हाई कोर्ट से रजू करने का हुक्म। वफाक की हुदूद और सूबों के हुदूद में हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। किसी खुफिया मुकदमात में तो नामजद नहीं किया गया। मालूमात हासिल की जाए, बानी PTI की हिदायत। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाल हैं। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई इस किस्म का कोई हम बहाना कर रहे हैं। हम हुकूमत के साथ हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। PTI ने फैसला करना है कि किससे मुज़ाकरात करने हैं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। मुल्क को चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। सियासतदानों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। हुकूमत ने शमूलियत से इनकार नहीं किया। हुकूमत को अच्छे कामों में सपोर्ट करेंगे। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं। नून लीग से हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। किसानों के मामले में मिडल मैन ने पैसे कमा लिए, नुकसान किसानों का हुआ। बजट के खदोखाल बनेंगे तो पीपल्स पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत को मशवरा देगी। बजट नौजवान और किसान दोस्त होना चाहिए। सेनेट से कोई भी बिल या कानून अक्सरियत से पास होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। ये वही पीपल्स पार्टी थी जिसने मौका मिलते ही मशरकी पाकिस्तान को तकसीम के लिए सियासी मोहर लगाई। अब जो वक्त आने वाला है इसका सारा बोझ तुम्हारे कंधे पर आएगा। एक बजट का 100% देते हैं, दूसरा 100% बजट इस्तेमाल कर लेते हैं। अली अमीन गन्नापुर से SIFC के बारे में मालूमात लूंगा। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है लेकिन तैयार नहीं। संजीदगी भी दिखाएं। हम नहीं कहते लीडरशिप को रिहा करें, लेकिन केसेस तो लड़ने दें। अवाम हुकूमत का साथ नहीं देती तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। ख्वाजा आसिफ हलफ उठा लें, मैं जीता हूँ। आर्मी चीफ से 2 दफा बात हुई। मोहसिन नकवी से मुलाकात। इसके बाद अडयाला के कैदी से मुलाकात के लिए इतवार के रोज दरवाजे खुल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। वज़ीर आला KP ने बानी चेयरमैन को SIFC इजलास के बारे में आगाह किया। मुलाकात में पार्टी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गन्नापुर ने ISFI के इजलास के दौरान आर्मी चीफ से 2 मरतबा बातचीत की थी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,000 मेगावाट, पैदावार 18,540 मेगावाट। शॉर्टफॉल के बढ़ने से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही। मैपको का जनूबी पंजाब में 31 मई तक हर तरह की लोड शेडिंग मनसूख करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक 31 मई तक सारिफिन को गर्मी से बचाने के लिए बिला ताअत्तुल बिजली की तरसील जारी रहेगी।
खैबर पख्तूनख्वा और मरकज में सीज फायर, सूबे के मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की वफाकी वज़रात से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात आज दोबारा होगी। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। मौजूदाड़ों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। 52 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जैकबाबाद दूसरा गर्म तरीन मकाम। दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड, सिबी और सखर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और डीजी खान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान, दियाई खान और तुर्बत में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। पीटीएमए के 27 मई तक पंजाब में हीट वेव की पेशन गोई। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद होने का इम्कान। तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से टेलीफोनिक राबता। हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारजा और दीगर अहम हुक्काम के इंतकाल पर ताज़ियत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मरहूम सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं का नुकसान अफसोसनाक और नाकाबिल तलाफी है। आर्मी चीफ का पाक फौज के तमाम रैंक की जानिब से मरहूम के लिए दुआओं और सोगवारान खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल बाकरी का गम बांटने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ का फैसला। पार्टी सदारत संभालने के बाद नवाज शरीफ आइंदा माह मुल्क गिर दौरे को करेंगे। शेड्यूल तैयार। पहले मरहले में कराची पहुंचेंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों का भी दौरा करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का इरादा रखते हैं। गवर्नर पंजाब का हद तक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहते हैं हद तक इज़्ज़त बिल पर मुशावरत के बगैर दस्तखत नहीं करूंगा। मुतनाज़ शिक्कों पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। शरीफ फैमिली का बानी पीटीआई और अमीन गंडापुर को सियासत से माइनस करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा साजिशी टोले को तमाम तर काविशों के बावजूद वज़ीर आला ने SIFC इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा SIFC के मुस्तकिल मेंबर हैं। कोई माई कलाम SIFC में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। साजिशी टोले ने कोशिश की लेकिन मुंह की खाना पड़ी। अमीन गंडापुर, मरियम और इनके चचा के लिए डरावना ख्वाब बन चुके। कैद में होकर भी जाली सल्तनत बानी पीटीआई से खौफज़दा है। FPR की जानिब से बैंकों से कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्सेस आए। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से 50,000 रुपए कैश पर 6% एडवांस टैक्सेस की कटौती होगी। एक दिन में 50,000 का कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर से 300 रुपए टैक्स वसूल होगा। ATM या क्रेडिट कार्ड से भी कैश वसूली पर टैक्स। FPR का कहना है कि बैंकों से कैश निकलवाने पर 10 माह में विद होल्डिंग टैक्स की मद में 10 अरब रुपए जमा किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निर्खों पर बाजार में अमल सिफर है। सरकारी निर्खों पर बाजारों में शाय खुरनोश दस्तयाब नहीं होती। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निज़ाम को नई शक्ल देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा सिर्फ एक ऑफिसर महंगाई का जिम्मेदार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा। कहते हैं बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी, मुल्क में जंगल का कानून है, इंसाफ नहीं मिल रहा। ज़राअत की तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं, कौम को गुलामी से आज़ाद कराएंगे। नौजवानों को तालीम और रोजगार देने का हुकूमत के पास कोई एजेंडा मौजूद नहीं। नवाज शरीफ के नज़दीक पाक भारत का कल्चर एक हो सकता है लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं समझते। कश्मीर हमारी शहरग है, सौदेबाजी हरगिज़ नहीं करने देंगे।
7 साल बाद वजारत मौसमाती तब्दीली की जानिब से मौसमाती तब्दीली अथॉरिटी का क़याम, चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री का अमल शुरू। चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री के लिए दरख्वास्त तलब कर ली गई। चेयरपर्सन, मेंबर अडॉप्टेशन, मेंबर मिटिगेशन, मेंबर क्लाइमेट फाइनेंस और मेंबर कोऑर्डिनेशन का तकर्रुर किया जाएगा। चेयरपर्सन और चारों मेंबरान के लिए उम्र की बालाई हद 62 साल मुकर्रर की गई है। गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा, वफाकी वज़ारत तालीम ने तालीमी इदारों के औकात का तब्दील कर दिए। स्कूल औकात में मजीद कमी। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे 7:30 से 11:30 तक खुलेंगे। इससे कबल औकात कार 7:30 से 1 बजे तक किए गए थे। असेंबली और स्पोर्ट्स क्लास नहीं होगी। पिशावर गंदम खरीदारी में सिक्योरिटी खदशात, महकमा खुराक ने सिक्योरिटी मांग ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला और IG खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी के लिए मुरासला इरसाल। मुरासले में कहा गया कि महकमा खुराक मकामी मार्केट से गंदम की महदूद खरीदारी कर रहा। खरीदारी के दौरान अफसरान को शदीद दबाव और मुमकिन खतरात का सामना। महकमा खुराक के दफातर और गोदामों को सिक्योरिटी की जरूरत है। एलीट फोर्स के एहलकारों को फौरी तैनात किया जाए। ईद कुर्बान से कबल मवेशियों की बरामद पर आयद पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुशावरत, सूबों और दीगर स्टेक होल्डर से भी तजावीज़ तलब। बरामद पर पाबंदी खलीजी ममालिक की पेशकश के बाद खत्म करने पर गौर जारी। ईद से कबल जानवरों की बरामद की इजाज़त से मकामी मार्केट में कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। जस्टिस तारिक महमूद अब्बासी को व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए धमकियां देने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जस्टिस तारिक महमूद के साथ बतौर गार्ड ड्यूटी करने वाले एहलकार के मुताबिक 28 अप्रैल को कई व्हाट्सएप कॉल्स जस्टिस साहब को वसूल हुई। मज़कूरा शख्स ने जस्टिस साहब के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि संगीन नताइज की धमकियां भी दी। तंबीह के बावजूद मज़कूरा शख्स बाज नहीं आ रहा। मुल्क में कांगो वायरस का एक और मरीज जाँ बहक हो गया। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कांगो केस में 14 मई को 4 सदा के इलाके पड़ांग से रिपोर्ट हुआ था। मरीज 19 मई को पेशावर में इंतकाल कर गया। दूसरी जानिब कांगो वायरस से 2 अफराद की हलाकत के बाद जिला अटक में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अटक और हजरों में लगने वाली मवेशी मंडियां मनसूख हो गई। दफा 144 नाफिज कर दी गई। मवेशियों के जिला भर में लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन को बतौर रियासत पर तस्लीम करने के हवाले से खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नॉर्वे के फैसले को सराहा। कहा, 2 रियासती हल मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन का बेहतरीन रास्ता है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के ज़रूरतमंदाना फैसले से दूसरे ममालिक को पैरवी की तरग़ीब मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।